हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 42 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो आज की क्लास में हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन जो गवर्नर जनरल थे उनमें सबसे पहले हैं वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक था। ये राज्य के कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लेकर आया था। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। उसके बाद है इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। किसके समय पर? वारेन हेस्टिंग्स के समय पर। और गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। उसके बाद है हेस्टिंग्स के समय पर ही सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस इक्की ने किया था। उसके बाद इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद है भाई पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी हेस्टिंग्स के समय पर पारित हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक चला था, ये दोनों हेस्टिंग्स के समय पर ही लड़े गए थे। और इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। उसके बाद है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध भी वारेन हेस्टिंग्स से ही है। अब उसके बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल थे वो थे जॉन मैकफरसन। इनका जो कार्यकाल था वो था 1785 से लेकर 1786 ईस्वी तक। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अब उसके बाद कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 और इसका दूसरा कार्यकाल भी था 1805 ईस्वी में, यानी कि ये दोबारा इसके बाद 1805 में भी एक बार गवर्नर जनरल बना था। इसी के समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। और कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी में शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि भाई ये लिख रखा है कि इसका एक कार्यकाल 1786 से 93 तक था, दूसरा 1805 में शुरू हुआ है, लेकिन शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद कौन बने फिर? उसके बाद सर हैं जॉन सॉर हैं। ये 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक वो गवर्नर जनरल थे और इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। उसके बाद वेलेल्सली बने 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय पर हुआ और इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और वेलेल्सली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। तो स्वयं को बंगाल का शेर कौन सा गवर्नर जनरल कहता था? लॉर्ड वेलेल्सली, जिसका शासनकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक था। उसके बाद सर जॉर्ज वॉरलो 1805 से लेकर 1807 ईस्वी तक। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? 1806 में वेल्लोर में हुआ सिपाही विद्रोह इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उसके बाद मिंटो प्रथम बना। इसका शासनकाल या इसका कार्यकाल 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक था। अमृतसर की संधि हुई इसके समय पर 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य। और इस संधि में मध्यस्थता किसने की थी? चार्ल्स मेटाकाफ ने। उसके बाद है मिंटो प्रथम के समय पर ही चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ था। उसके बाद है अगले जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो पहले थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स, ये हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक था। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक चला था वह इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसके बाद है मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच संगोली की संधि के बाद आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ।
और इसी के समय 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या जिसे काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है वो लागू किया गया था। किसके समय पर? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर। तो काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर। उसके बाद है लॉर्ड एमस्टर्स। इसके समय पर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जो कि 1824 से लेकर 1826 ईस्वी तक चला था। 1826 में बर्मा और अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई और उसके द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय पर हुआ था। उसके बाद हम लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इनका कार्यकाल कितना था? 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाइयों। तो कौन से चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833। किसके समय पर हुआ है? उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि ये बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे पहले, बाद में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद है राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने कर्नल सलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। और सन 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद है बेंटिक के समय ही मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय पर बनाया गया? विलियम बेंटिक के समय पर ही, मैकाले की अनुशंसा या प्रार्थना पर। उसके बाद चार्ल्स मेटाकाफ 1835 से 1836 तक। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटाकाफ को। उसके बाद है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1839 से लेकर 1842 ईस्वी तक चला था। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत करवाई। उसके बाद है लॉर्ड एलिनब्रो 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय समाप्त हुआ। शुरू इसके समय पर हुआ था, खत्म इसके समय पर हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय पर हुआ था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। उसके बाद है लॉर्ड ऑर्डिंग। लॉर्ड ऑर्डिंग का जो कार्यकाल था वो कितना है? 1844 से लेकर 1848 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 इसी के समय हुआ, इसमें अंग्रेज विजय हुए। उसके बाद है लॉर्ड ऑर्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अब उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय इसी के समय पर हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। व्यापक सिद्धांत यानी कि जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, की शुरुआत इसी ने की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसे हड़प नीति भी कहा जाता था। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। उसके बाद 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। अगला है शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। तो वुड डिस्पैच कब लागू हुआ? 1854 में। किसके शासनकाल में? मतलब किसके कार्यकाल में? कौन से गवर्नर जनरल के? तो डलहौजी के, लॉर्ड डलहौजी। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। तो भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण की विभाग की स्थापना किसने की थी पृथक रूप से? लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद है डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी।
1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। किसके समय पर? ये लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही। उसके बाद है 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग की स्थापना की डलहौजी ने। डलहौजी के समय ही 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो शिमला को ग्रीष्मकालीन। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसरॉय था। यह भी इम्पोर्टेंट है भाई कि अब कंपनी के अधिकार को खत्म करके सीधा ब्रिटिश जो सम्राट के अधीन, मतलब ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया था कंपनी के रूल को ख़त्म करके, और अंतिम गवर्नर जनरल के बजाय अब ब्रिटिश सम्राट के तहत भारत का प्रथम वायसरॉय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को। उसके बाद इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। तो सन 1857 की क्रांति किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय पर। उसके बाद कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया और 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा प्रेक्षक पद का सर्जन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक कहलाया। उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। अब मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की और लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही। उसके बाद है लॉर्ड एलिगन। लॉर्ड एलिगन 1862 से 1863, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया था और 1863 में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस अगले वायसरॉय बने। 1864 से लेकर 1869 तक इनका कार्यकाल था। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था इनके समय पर। उसके बाद अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। किसने अपनाई भाई? लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉर्ड लॉरेंस के समय ही 1866 में उड़ीसा, बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया था। उसके बाद है सन 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की। तो भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके समय पर शुरू की गई थी? 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के समय पर। उसके बाद है लॉर्ड मेयो। 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की और इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना भी की थी। उसके बाद है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पर ही हुई थी। उसके बाद है एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? लॉर्ड मेयो की। उसके बाद है लॉर्ड नॉर्थबुक 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन इसी के समय पर हुआ था। तो प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन किसके समय पर हुआ, यानी कि उस समय वायसरॉय कौन था? लॉर्ड नॉर्थबुक। उसके बाद है इसी के समय सवेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। अगले जो वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी तक। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद और पंजाब आदि में भयानक अकाल पड़ा था। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी और इसने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। तो सिविल सेवा में जो परीक्षा थी उनमें जो आयु सीमा थी वो 21 से 19 किसने की? लॉर्ड लिटन ने। उसके बाद है लिटन के समय ही 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी की। उसके बाद है लॉर्ड रिपन।
इनका कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 तक। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्र की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पर पारित हुआ, किसने पारित किया था? लॉर्ड रिपन ने। किससे परामर्श लेकर? प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन से। उसके बाद इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु सीमा को 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। इससे जो पहले थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने 21 से घटाकर 19 कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने वापिस इसे 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। उसके बाद इसी के समय ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना शुरू हुई। तो नियमित रूप से जनगणना किसके समय पर हुई? लॉर्ड रिपन के समय पर 1881 में। वैसे पहली बार किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय पर 1872 ईस्वी में हो चुकी थी, लेकिन नियमित रूप से इसके समय पर शुरू की गई। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद रिपन ने ही भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। रिपन के समय ही शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। तो भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी है रिपन को? किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। उसके बाद है लॉर्ड डफरेन, 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय पर हुआ था? लॉर्ड डफरेन के समय पर। उसके बाद इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में A.O. अयोम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरेन। ये भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से लेकर 1894 ईस्वी तक भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डोरंड रेखा का निर्धारण इसी के समय पर हुआ था। तो और उसके बाद है लॉर्ड एलिगिन द्वितीय, 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? लॉर्ड एलिगिन द्वितीय का ही है। उसके बाद अगले हैं लॉर्ड कर्जन, 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया और इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की और इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। उसके बाद हैं प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व के विभाग की स्थापना भी की और इसी की कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसके कार्यकाल के दौरान हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान। उसके बाद है कर्जन के भारत विरोधी कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में सम्राट ने इसे स्वीकृति दे दी। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय पर। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से लेकर 1910 तक। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में 1907 में। उस समय वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। उसके बाद हम मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। उसके बाद अगले हैं वो हैं लॉर्ड ओर्डिंग द्वितीय, 1910 से लेकर 1916 तक इनका कार्यकाल था। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। तो जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उस समय वायसरॉय कौन था? लॉर्ड ओर्डिंग द्वितीय। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इनके आने पर
यहीं पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 में। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। उसके बाद है लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के समय ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय पर वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। और कब शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 28 जुलाई 1914 को। 1916 में लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने। उसके बाद है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ कांग्रेस का। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। उसके बाद इसी के काल में 1919 में रोल टैक्ट पारित हुआ। तो रोल टैक्ट किसके समय पर पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय पर हुआ था। उसके बाद हम लॉर्ड रीडिंग, इनका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ इनके समय पर। उसके बाद है 1921 में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। लॉर्ड रीडिंग के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। उसके बाद है 5 फरवरी 1922 में घटे चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो जब चोरा चोरी कांड हुआ तो उस समय वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को एक उग्र भीड़ ने भाई थाने में आग लगा दी थी जो पुलिस चौकी थी उसमें। तो उसके बाद इसे चोरा चोरी घटना का नाम दिया गया। चोरा चोरी नामक स्थान था वहाँ पर। उसके बाद भाई असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। उसके बाद 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की और 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई। तो उस समय कौन थे? वो सर लॉर्ड रीडिंग थे। उसके बाद हैं लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारत के चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया इन्हीं के काल में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। उसके बाद सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 को इरविन ने बिना कोई शर्त के गांधी जी को रिहा कर दिया। और 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। उस समय कौन थे? वो लॉर्ड इरविन। 4 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक। इसके समय में 7 सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गांधी जी ने। इस सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया। उसके बाद भाई 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने एक विवादास्पद सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा कर दी। इस सांप्रदायिक पंचांट के अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा और दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया था लॉर्ड वेलिंगटन के समय पर ही। उसके बाद 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो किसके समय पर हुआ? दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भी लॉर्ड वेलिंगटन ही वायसरॉय थे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया भाई
और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी इसी के समय पर पारित हुआ। किसके समय पर? लॉर्ड वेलिंगटन के समय पर। उसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इसके समय 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी बनाई। उस समय वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो थे। उसके बाद है मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। उसके बाद है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन किसके समय पर भारत आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय पर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उसके बाद लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर 1947 तक इनका कार्यकाल था। वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। उसके बाद है कैबिनेट मिशन, इसी के समय पर भारत आया था 1946 में। इसके सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। उसके बाद हैं लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से जून 1948 तक ये वायसरॉय रहे। भारत हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 में इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था भाई। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित। इसमें भारत का विभाजन भी शामिल था, जो माउंटबेटन योजना थी उसमें। उसके बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। उसके बाद है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। इस विधेयक के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही था, और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन पहला भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल भी, अंतिम भारतीय भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल